इंसान को अपने कर्म के अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त होता है। आइए जानते हैं किस कर्म के कारण मनुष्य को किस योनि में जन्म मिलता है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म के कारण कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब वेदव्यास जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद अलग अलग योनियों में भटकना होता है। और वह कहते हैं कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म मिलता है। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं और फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और बगुला बनते हैं। और इन सभी योनियों में जन्म लेने के पश्चात उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। का जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा रहे तो वह अगले जन्म में ही मनुष्य योनि को जन्म ले सकता है। इसके बाद वह कहते हैं कि चोरी करना हमेशा गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही होते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छुछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है, यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि में जन्म मिलता है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है, और इन सभी योनियों में भ्रमण करने के पश्चात उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है।